एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम देखिए, एक चीज़ तो है, वट एवर यू आर डूइंग। अब एक ही बात कहूँगा, गो विद फ्लो। आपको फ्लो के साथ जाना होगा, नहीं जाओगे तो बह जाओगे। और बहना तो मुश्किल, ठीक है, कई बार जो है आपको परिस्थिति के विपरीत चलना पड़ता है। तो चलिए, अभी समय है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनके कानों के ऊपर जूं रहेंगी। अगर आप कलेक्टिवली एफर्ट्स डालते हैं, कलेक्टिवली आप अप्रोच डालते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं। और आपको आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप ऑफेंड होते हैं तो वीडियो ना देखें। जी हाँ। तो आज का जो वीडियो है, ये कुछ बातें रखूँगा, चाहे वो आपका टीजीटी कमीशन हो, नॉन मेडिकल इशू हो, पीजीटी हो, ये सारे इश्यूज रहते हैं। कई आप में से ऐसे होते हैं जो जिन्हें लगता है कि ये चीज़ें करना बड़ा आसान है। तो कभी मैं मेरा व्यक्तिगत एक एडवाइस रहेगी, सजेशन रहेगा कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें बड़ी आसान है, तो कभी अपनी क्लिप भेजिए हमें, और एक इन चीज़ों के ऊपर बोल के देखिए। 15 सेकंड की होगी, 30 सेकंड की होगी, 4 मिनट की होगी, कभी 3 से 5 मिनट जो है इन चीज़ों के ऊपर बोलिए और हमें मेल कीजिए। अगर आपको लगता है वास्तव में कि ये चीज़ें बड़ी आसान है, तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है। क्योंकि हमें आदत हो गई है सहने की, हमें आदत हो गई है चुप रहने की, हमें आदत हो गई है कि अगर मैं बोलूँगा तो शायद मेरे जो व्यक्तिगत रिलेशन है वो ख़राब होंगे। जबकि शायद आपको एक सच्चाई नहीं मालूम होगी कि वो जो कैबिनेट में लोग बैठते हैं, वो दिन को आपस में नोक झोंक करते हैं, शाम को चाय पीते हैं, शाम को बढ़िया डिनर करते हैं साथ में। और जो लोग हैं, जो आप एस्पिरेंट है, जो आम जनता है, वो कभी बीजेपी के लिए लड़ पड़ती है, कभी कांग्रेस के लिए, कभी XYZ के लिए, जो बिल्कुल एक निराधार है। जिन चीज़ों का मुझे नहीं लगता कोई समाज में, ना आपकी डिबेट से कोई प्रॉफिट होता होगा, ना आप डिबेट जीतते हैं। अगर आप डिबेट जीत भी जाते हैं, कहीं पर आप बीजेपी की तरफ से डिबेट जीतते हैं या कांग्रेस की तरफ से डिबेट जीतते हैं, तो कोई चीज़ जो है वो हल होती होगी। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे सिस्टम की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई यूट्यूब पर आकर बोल रहा है, सोशल मीडिया पर आकर बोल रहा है, तो ये छोटी बात नहीं है। जब आपका कोई खासकर जब प्लेटफॉर्म होता है, चाहे छोटा सा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप किसी मैटर के ऊपर बोल रहे हैं, इसमें भी कई सारी चीज़ें रहती है। हो सकता है कई बच्चे पैनिक कर रहे हो, ट्रॉमा से गुजर रहे हो, और वो अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। हम उस चीज़ को एंटीसिपेट करते हैं। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट व्यूज़ एंड ऑल। व्यूज़ से आपको मैं किसी दिन बताऊंगा कि कितना पैसा आता है, कितना आता है, कितना नहीं आता है। ये जस्ट एक छलावा है, जो लोगों को लगता है कि व्यूज़ आएंगे, पैसा आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक मेयरली फॉल्स एजम्पशंस है। और रही बात व्यूज़ बटोरने की, तो ये भी एक क्वालिटी है। मैं अगर आपको कहूँ, क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े हैं, तो क्वालिटी देना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी ये है कि किसी की आवाज़ बनो। कोई सच में परेशान है, आप उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, और आपको देख के बाकी प्लेटफॉर्म वाले भी आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ योर सोशल मीडिया, दैट इज़ द पावर ऑफ योर वॉइस। ये पावर होती है जब आप वीडियो डालते हैं, उसके बाद बाकी यूट्यूबर्स, बाकी सोशल मीडिया पर जो है एक आगजनी फैल जाती है। उन्हें लगता है कि नहीं, वास्तव में कोई इस मुद्दे पर बोल रहा है तो कुछ गड़बड़ हुई है। आप मुझे ये बताओ, जो 2-4 चंगू मंगू होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। मुझे बताइए जरा, आप बोलिए कहीं पे, कहीं बाहर खुद आपकी हिम्मत नहीं होगी किसी पॉलिटिशियन के सामने मुंह खोलने की। मैं कोई फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं तो इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। इवन कमेंट्स पिन कर देता हूँ ऐसे लोगों की, क्योंकि ये बड़े माइनस में आते। लेकिन आज बात करना बड़ा ज़रूरी था। ये जो विषय था, हो सके तो वीडियो शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा।
आप जानते हैं कि आप किसी की आवाज़ बन रहे हैं, कोई जिस फील्ड से आपका कोई लेना देना नहीं है, जिस फील्ड में आपको मान के चलो आपने कभी पैर रखा ही ना हो, और आप उनका दर्द समझ रहे हैं और यू आर बिकमिंग देयर वॉइस। और वो लोग भी जानते हैं, वो लोग जो बड़े समय से शिद्दत से मेहनत कर रहे थे, वो बड़ी मेहनत कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि ये जो है शोर शराबा है, ये ढकोसला है, ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसको होने दो। इसको रोक भी कौन रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको रोक कौन रहा है? बच्चों की सिंपल सी डिमांड होती है, ऊपर से एक लॉलीपॉप भेजा जाता है। और आप पिछला सिलेबस अभी जो अनचेंज नोटिफिकेशन निकाला था, क्या ज़रूरत थी उसको? मुझे बताओ ज़रा। मतलब आप देख रहे होंगे उसको चेंज करने से क्या विद्यार्थी में जो है, स्टूडेंट्स में जो है, एस्पिरेंट्स में जो है वो एक रिलैक्सेशन मोड आया है? पैनिक भी नहीं आया है, क्योंकि उसको लेकर तो कोई भी किसी के अंदर कोई मतलब सस्पेंस नहीं था। वो तो अपने लिए, वो तो उन्होंने तो वो जो चीज़ ऐड की थी वो मौकरी का विषय उनके लिए खुद के लिए बन चुका था। दैट्स वाई दे रिमूव्ड दैट particular words what it was 10th standard. yes. तो ये चीज़ें अगर कुछ हो रहा है, अगर कोई एस्पिरेंट है या जितने सारे आप लोग देख रहे हैं, पीजीटी का हो गया, टीजीटी का हो गया, कुछ कह रहे हैं पीजीटी के समय से ये वीडियोस बनाते रहते हैं ऐसा वैसा। और मैं जानता हूँ सबसे बड़ी खासियत ये है इस चैनल की कि इस पर पॉजिटिव लोग बहुत हैं। दैट्स वाई आई मेक सच वीडियोज़ फॉर यू। और आवाज़ बनिए, इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको मैं व्यक्तिगत तौर पर क्या कहना चाहूँगा, इतना आसान नहीं होता है कोई अपना करियर दाव पे लगा कर किसी की आवाज़ बन रहा है कल परसों जो है कोई। लेकिन ये इस चैनल की लड़ाई नहीं है उनके साथ, ना वो मेरे व्यक्तिगत दुश्मन है। दिस इज़ जस्ट फाइट फॉर सिस्टम, प्योर सिस्टम कि एक आप प्रॉपर। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है ना मुझे इस चीज़ की। अगर इससे पहले भी तो बड़ा अच्छा चला था। ये जो वीडियोस देखो आप, अगर कभी आपको लगेगा कि इन वीडियोस से सब्सक्राइबर मिलते हैं, दिखा देंगे, नहीं मिलते हैं। इन चीज़ों से हाइप करने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए बड़े सारे मसाले हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर आजकल लोग क्या नहीं कर रहे, लेकिन जो अच्छा मटेरियल है, जो अच्छा कंटेंट है, वो जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचता है। कोई किसी की आवाज़ बन रहा है, कोई किसी का मनोबल बढ़ा रहा है, तो लोगों को लगता है ही इज डूइंग ट्रिवियल थिंग्स, रविश जॉब। बट हमारे लिए पॉजिटिव क्या है? हमारे लिए पॉजिटिव ये है कि जहाँ पे 100 लोग हैं वहाँ 1-2% तो नेगेटिव होंगे ही, और वो भी नेगेटिव रेनफोर्समेंट का काम करते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो था ये इसलिए नहीं है, ये बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट गूंगे बहरे रेंगने से काम नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लगी है तो उसको उस आग को सेकना नहीं है, उसे बुझाने के लिए आपको बाल्टियां उठानी पड़ेगी, जब तक कि अपने घर में आग ना लगे तब तक। क्योंकि जब अपने घर में आग लगती है फिर तो सभी आग बबूला हो जाते हैं, बाहर सड़कों पर आ जाते हैं। तब तक किसी दूसरे का दुख दर्द हो तो सबको ऐसा लगता है ये ढकोसले हैं। कभी अग्निवीर सड़कों पर थे, कभी कौन, कभी ट्रेनीज, जॉब ट्रेनी, फलाना ढिंका, गेस्ट, सभी जेबटी, बीएड। सबको लगता है कि जब हमारी लड़ाई होती है सब बैकफुट होते हैं। अरे होता है ऐसा, ये सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन हम मतलब सपोज करो आप किसी के लिए बोल नहीं सकते हैं, किसी के लिए आप जा नहीं सकते हैं, एटलीस्ट खड़े रहिए। आज अगर आपने देखा होगा जो नॉन मेडिकल, जो मेडिकल है, जो ये सारे एस्पिरेंट्स कह रहे हैं, चाहे वो एमएससी लेवल के हैं या नेट क्वालिफाइड है, सभी कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। अगर सभी कह रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की मंशा क्या है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी मंशा क्या है, उन्होंने क्या सोचा है, नीचे क्या परोसा जा रहा है, और रिएक्शन क्या है, क्या रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटी में मैटर करती है।
और रही एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम देखिए एक चीज़ तो है, वट एवर यू आर डूइंग, अब एक ही बात कहूँगा, गो विद फ्लो। आपको फ्लो के साथ जाना होगा, नहीं जाओगे तो बह जाओगे, और बहना तो मुश्किल, ठीक है, कई बार जो है आपको परिस्थिति के विपरीत चलना पड़ता है। तो चलिए, अभी समय है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनके कानों के ऊपर जूं रहेंगी। अगर आप कलेक्टिवली एफर्ट्स डालते हैं, कलेक्टिवली आप अप्रोच डालते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर इज़ वेरी कोऑपरेटिव, अगर आप उनसे बात करते हैं, क्योंकि बात करने से कुछ भी हो सकता है। अगर वास्तव में कुछ ऐसा है, मैनिपुलेशन है, अनचेंज्ड है, बड़ी सारी चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि कौन करेगा। कहते हैं यूट्यूबर्स को कि आप चलो, अरे किसी ने क्यों आपके लिए ठेका लेके रखा है। मान के चलो जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, एटलीस्ट वो लोगों को यूनाइट तो कर रहे हैं, किसी मंच के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, किसी मंच के माध्यम से वो लोग दे आर ट्राइंग टू बी यूनाइट। लेकिन इस चीज़ को सिर्फ नेगेटिव ही देखना है तो फिर वही बात है। तो ऐसा है कि ये चीज़ें खुद से सोचनी है, और वी अवेयर अबाउट योर राइट्स एज वेल। और कोई बुरी बात नहीं, आप अपने डिमांड्स रख रहे हो, इतनी पढ़ी लिखी आवाम है, इतनी पढ़ाई की है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कोई चाटुकारिता का काम है। नथिंग लाइक दैट। आप कितने अपने लिए कॉन्शियस हो, ये मैटर करता है। बाकी जो है बड़ी सारी चीज़ें हैं कहने को। तो कईयों को लगता है कि एग्ज़ाम जो है अब होके रहेगा, वो तो होके रहेगा, चाहे आपका टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, बदलाव नहीं होंगे तो सभी जो है इसमें सफ़र करेंगे। हाँ, इसमें अगर आप बोल रहे हैं एमएससी नॉन मेडिकल फलाना जो भी है, इसमें अगर फ़ायदा होगा तो वो जो आप पर जो स्टार्टा के जो स्टूडियस है या जिनकी नेट नोट की प्रिपरेशन है, उनके लिए ये चीज़ थोड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। बट खैर, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो आपको प्रतिकूल चलना पड़ेगा, धारा के विपरीत आपको प्रवाह करना पड़ेगा। यही जो है अभी के लिए तो आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकती है कि कुछ नहीं तो यही सही है ना। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। बाकी टीजीटी आर्ट्स है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि पेपर जो है काफ़ी आगे जाएगा। देख लिया आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो इनका जो एडमेंट नेचर है, वेरी मतलब काइंड ऑफ स्टबर्न नेचर है कि नहीं करना तो नहीं करना। सोचा है 30 नवंबर से पहले एग्ज़ाम करने तो करने हैं। अगर 25 दिसंबर डेडलाइन दी है तो वी रेडी फॉर अकॉर्डिंग टू दैट डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। उससे पहले के लिए खुद को तैयार कीजिए, नुकसान कुछ नहीं है, पढ़ते रहिए। होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिसंबर आ चुका है ऑलमोस्ट। काफ़ी ज़्यादा आपने तैयारी भी की हुई है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पढ़ भी लिया है। अब यहाँ से छोड़ने का तो मुझे नहीं लगता, मैं यहाँ से बोल भी दूँ कि नहीं होगा तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। यही होता है कि आप कितने अपने लिए कॉन्शियस है, हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट योर स्टडी एंड ऑल। और बाकी जो है डिटेल यही है कि आप लोग खुद पे काम करो, अभी समय है। नो नीड टू वरी अबाउट XYZ कि होगा नहीं होगा। बट नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों के लिए इतना है कि वो सोच रहे थे कि वो अनचेंज सिलेबस के बारे में जो है कुछ HPRC जाने की बात कर रहे थे, वट एवर। चलो वो आई डोंट वांट टू गो इन दैट इन देयर मैटर। तो जो भी है उनका वो अपना पर्सनल है, हाउ मच दे आर अवेयर और नॉट। तो इसमें ऐसा ही कहूँगा कि ठीक है, जो भी आपका प्लान है गो विद फ्लो। लास्ट में यही कहूँगा, क्योंकि करना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ रहा है, आप नहीं करेंगे तो कोई और। सीट्स खाली जाने का कोई तुक नहीं है, एक बात याद रखना है। ऐसे भ्रांतियों में नहीं फंसना कि सीट खाली रह जाएगी। देखो, जैसे कोई नेट क्वालिफाइड है, चाहे वट एवर जो भी है, उसके लिए नेट का सिलेबस आ जाएगा तो वो मार देगा स्कोर, अच्छा स्कोर कर लेगा वो। तो ऐसा है, और आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करो, बाकी बेसिक्स अपने क्लियर करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।